इश्क पाइए जुदागिए, सो तुम पाई इत, वतन हकीकत सब देई, ऐसा दाव न पाइए कित। प्राणेश्वर अक्षरातीत। इस सागर ग्रंथ में छठे सागर इश्क के सागर का वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न ये होता है, आंखों से इश्क दिखाई नहीं देता, इश्क के लक्षण देखे जाते हैं इस माया के संसार में। 8 सागरों में 3 चीजें ऐसी हैं, 3 सागर ऐसे हैं जो हम माया की बुद्धि से संशय कर सकते हैं। एकत्व का सागर वहदत, एक दिली। 2 व्यक्ति हैं, दोनों का दिल एक है, आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि दिल की भावनाएं, दिल के विचार जब मिलते हैं तो कहते हैं कि एक दिल ही है। शरीर तो दिखाई देता है, दिल के भाव कुछ कुछ अनुमान लगाए जाते हैं लक्षणों से। इश्क और इल्म, इल्म भी दिखाई नहीं देता, इल्म के लक्षण दिखाई देते हैं। इश्क के लक्षण दिखाई देते हैं, इल्म के लक्षण दिखाई देते हैं, वहदत के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन इन तीनों को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जाता है मस्तिष्क से, बुद्धि से। लेकिन परम धाम में ये बात नहीं है। आप कह सकते हैं नूर सागर को देखा जा सकता है, नीर सागर को देखा जा सकता है, युगल स्वरूप के श्रृंगार का जो चौथा सागर है उसको देखा जा सकता है। ये निस्बत के सागर को देखा जा सकता है, क्योंकि वो परात्पर तन्य है। लेकिन एकत्व को कैसे देखा जाए, मेहर को कैसे देखा जाए, इश्क को कैसे देखा जाए, इल्म को कैसे देखा जाए, किंतु परम धाम में यह बात नहीं है। इश्क अक्षरातीत का हृदय है, प्रेम बसे पिया के चित्त। नूर सागर हम माया की सोच से, बुद्धि से सोच कर कह सकते हैं कि नूर तो ज्योति है, प्रकाश है। तो यह समझिए परम धाम, सारा परम धाम में इश्क है। यदि नूर को इल्म कहते हैं, नूर नाम तारतम को क्यों कहा गया? नूर ही इल्म है तो नूर ही इश्क है, नूर ही वहदत है। श्री राज जी के नख से सिख तक नूर के स्वरूप को ही तो वहदत का स्वरूप कहते हैं। श्री राज जी के नख से सिख तक के नूर के स्वरूप को ही तो इश्क का स्वरूप कहते हैं। अक्षरातीत के हृदय में इल्म का अनंत सागर है, इश्क का अनंत सागर है। आप कह सकते हैं कि ना ही कथनी इश्क की और कोई कथियो जीन, इश्क तो आगे चल गया शब्द समाना सुन। जो पाइयां ऐसा लगता है कि विरोधाभास प्रकट कर रही हैं, लेकिन विरोधाभास कहीं नहीं है। आवश्यकता है उचित सामंजस्य की। इश्क को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह वाणी से परे का विषय है। जो कुछ कहा सुना जाता है वो शून्य में विलीन हो जाता है, और जो निराकार महाशून्य के पार है, उस इश्क को शून्य से बनी हुई भाषाओं में इस मन वाणी के आधार पर कैसे व्यक्त किया जा सकता है कि इश्क का ये लक्षण है। यहां तक तो विरह को नहीं व्यक्त किया जा सकता। जब मैं होती विरह में तो मुख बोलियो न जाए। महामती जी की आत्मा कह रही है कि मैं विरह की अवस्था में बोल नहीं सकती थी। तो इश्क तो विरह से परे की अवस्था है, उसको कैसे बताया जाए? जैसे मैंने अभी कहा, नूर एक स्वरूप को कहते हैं, तेज का स्वरूप, ज्योत का स्वरूप। लेकिन जो गुणवाचक शब्द होते हैं, बिना द्रव्य के गुण की अनुभूति नहीं हो सकती है। मैंने पहले दिन की चर्चा में बोला था, यदि मौसमी है तभी तो मिठास होगी। हो सकता है जैसे फूल की सुगंध है, हवा में बह रही है, नासिका हमारी अनुभव कर लेती है, लेकिन सुगंध का कुछ न कुछ रूप है जो आंखों से नहीं दिखाई दे सकता। जैसे बिजली के तार पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आंखों से दिखाई नहीं दे सकती विद्युत धारा, लेकिन वैज्ञानिक उसमें इलेक्ट्रॉन्स
जिनके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको तो देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी से। वैसे ही समझिए, फूल है स्थूल, वो दिखाई देता है। फूल की सुगंध केवल नासिका से अनुभव में आती है, आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। फूल आंखों से दिखाई दे सकता है, फूल की सुगंध नहीं दिखाई दे सकती। परम धाम में एक एक इंद्रिय गुण पांचों। आंखें देखती हैं तो आंखें बोलती हैं, आंखें सुगंध भी लेती है, या हाथ भी देख सकता है, बोल सकता है, सुगंध ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसलिए परम धाम में जो भी पदार्थ है वो द्रव्य भी है, गुण भी है। नूर ही इश्क है, नूर ही वहदत है, नूर ही इल्म है, नूर ही मेहर है। माया के संसार में इल्म की बड़ी उल्टी व्याख्या आजकल होने लगी है। सुंदर साथ फिल्मी धुनों पर भजन बना लेते हैं और कूद कूद कर कंगारुओं की तरह गाने लगते हैं ढोलक की थाप पर, हमें इश्क हो गया, हमें इश्क हो गया। और इस विचारधारा के सुंदर साथ क्या करते हैं, इश्क का मूल इल्म है, इश्क का प्राण ही इल्म है, और इल्म ही हट गया। सुंदर साथ को न अक्षरातीत के धाम की पहचान, न स्वरूप की पहचान, हमारे ऊपर कर्मकांड थोप दिया जाता है कि आपको माला पहननी ही पड़ेगी, षोडश अक्षरी महामंत्र का जप करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करोगे तो आपका कल्याण नहीं, आपको नरक मिलेगा। पूछा जाए, गोपियां किसी मंत्र का जप करते थे? कोई प्रमाण देखा दे कि गोपियों ने श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद या द्वारिका जाने के बाद माला पहनकर किसी मंत्र का जप किया हो? ये तो प्रतिबिंब की सखियां थी, वेद ऋचाएं थी, परम धाम की आत्माएं नहीं थी। ईश्वरीय सृष्टि भी इसमें नहीं है। प्रतिबिंब की सखियां हैं, कुमारिकाओं के जीव हैं, और वेदों के द्वारा धारण की गई 12,000 प्रतिबिंब की सखियां हैं। इन्होंने कभी माला नहीं पहनी, कभी मंत्र का पाठ नहीं किया, कोई स्तोत्र का पाठ नहीं किया, कोई पूजा नहीं की, कोई परिक्रमा नहीं की, कुछ नहीं किया। ये सारी जीव सृष्टि जो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थी, उसकी नकल हमने कर ली, तो हमारे रहने भी वही होगी। रसखान को देखिए, रसखान को पता ही नहीं कितने दिन से भोजन किया है। रसखान की तमन्ना देखिए, कृष्ण के प्रेम में पागल है। क्या कहते हैं, मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो खक हो तो बसेर करो मील का निंद कुल कदम के डालन, पान हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारण। ऐसा दीवानापन है। कहते हैं कि हे कन्हैया, मुझे तो पत्थर भी बना देना, तो उस ब्रज का पत्थर बनाओ जिसको तुमने अपनी उंगली पर धारण किया था। पक्षी बना देना, तो उस वृक्ष के ऊपर रहने वाला पक्षी बना देना जिनके नीचे तुम बांसुरी बजाया करते थे। ये प्रेम है, हृदय का आह्लाद है। परम धाम के प्रेम की बातें नहीं हो रही है। मीरा के हृदय में केवल कृष्ण बसते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीरा की प्रेम कहानी है। सूली ऊपर सेज पिया की सोवन किनबत हो। सूली क्या है? सारे कर्मकांडों को छोड़ रखा है मीरा ने। मीरा के गले में कोई तुलसी की माला नहीं है। मीरा सभी वेशभूषा से परे हो चुकी है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मीरा के वचन है। लेकिन मीरा कर्मकांड का मार्ग नहीं अपना रही है। मीरा कोई मंत्र का पाठ नहीं कर रही है, मीरा कोई स्तोत्र का पाठ नहीं कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, 18,758 चौपाइयों की वाणी के अवतरित होने के बाद हमें यही शिक्षा दी जाती है कि यदि तुमने माला नहीं पहनी, यदि कृष्ण नाम का तारतम महामंत्र तुमने नहीं पाठ किया, तो तुम्हारे लिए नरक प्रतीक्षा कर रहा है। यही संकेत, ये उपदेश दिए जाते हैं उन महान विभूतियों के द्वारा जिनके कंधों पर समाज का उत्तरदायित्व रखा गया है। श्रृंगार सागर की वाणी हमारे हृदय को इश्क के सागर में डुबोने वाली है। इसलिए कहा, इश्क पाइए जुदागिए सो तुम पाए इत, वतन हकीकत सब दई ऐसा दाव न पाइए कि। हम सुंदर साथ क्या करते हैं, जरा सा कष्ट होता है, राजी पर ही सारा आरोप लगा देते हैं। राजी, आपको क्या आवश्यकता थी माया के संसार में लाने की? हम परम धाम में आपके इश्क में डूबे रहते थे, यहाँ हम तो
हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि हम आपके प्रेम मार्ग पर नहीं चल सकते। या जितने सुंदर साथ बैठे हैं या जो देश विदेश में बैठे हैं वो भी क्या सोचते हैं, 8 घंटे काम करो, इस पापी पेट को भरने के लिए तपती धूप में काम करना पड़ता है, लोगों की डांट खानी पड़ती है, बुढ़ापा साथ में है, मृत्यु साथ में है, रोग साथ में है, राग देश की दुनिया है, कितना कष्ट में हम हैं। लेकिन जानते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि अक्षरातीत को समझ नहीं थी, हमारी समझ कुछ ज्यादा है। राज जी ने ऐसा सुनहरा अवसर दिया है जो अवसर अनादिकाल से लेकर ब्रज में आने से पहले कभी नहीं मिला था। मेहर का दरिया दिल में लिया तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। अक्षरातीत की हर लीला में इश्क है। अब देखेंगे जब दुख की घड़ी आती है तो सामान्य बुद्धि से यही सोचा जाता है कि राजी को दुख दिखाने की क्या आवश्यकता थी। यदि मेराज हफ्से में नहीं जाते तो श्रीराज नहीं बनते। यदि लालदास सेठ लक्ष्मण दास यदि अपना सब कुछ खो नहीं बैठते, यदि उनके गोदाम में आग नहीं लगती, यदि सेठ लक्ष्मण दास के सारे जहाज डूब नहीं जाते तो वो महामती की छाया नहीं बन पाते और उनकी लेखनी से लिखने वाले हर ग्रंथ में महामती की छाप नहीं लग पाती। ये गौरव जो लालदास जी को मिला किसके कारण मिला? सब कुछ लुट गया और राजी ने कृपा की। तभी तो महामती जी ने कहा है, जो साहिब संकुल हुए तो दुख हुए तिन, इस दुनिया में जाकर दुख न लिया की। हम कहलाते हैं कि राज जी हम आपसे प्रेम करते हैं। हम जानते हैं हमारा दिल किसी और के लिए होता है, राज जी के लिए नहीं होता। फिर भी दवा हम पहले लेते हैं, राज जी को ना समझ बता देते हैं कि हमको माया में लाने की आवश्यकता ही क्या थी। वाणी कह रही है, इश्क पाइए जुदागिए सो तुम पाए इत। आपको जुदाई दी गई है, इश्क के विलास से केवल हटाया गया है और माया में हमारी नजर को जीवों पर डाल दिया गया है। जीव जैसा करते हैं हम जीव भाव को प्राप्त हो गए हैं उनकी रहने को देख देख करके। शरीर को देखकर जीव शरीर भाव को प्राप्त हो गया है और जीव के आचरण सुख दुख की लीला को देखकर हमारी आत्मा जीव भाव को प्राप्त हो गई है। एक ऐसा बंधन बन गया है जिसको कोई तोड़ नहीं पा रहा है। परम धाम के ब्रह्मात्माओं के लिए एक सुनहला अवसर है जो इस प्रकरण में दिया गया है कि वतन हकीकत सब दई ऐसा दाव न पाइए। कि दाव का अर्थ क्या है? ये सुनहला अवसर राज जी ने तारतम्यवाणी के माध्यम से हमें परम धाम का ज्ञान दिया है और जुदाईगी मिली है। जानते हैं ये जुदाईगी के बाद मिलन की घड़ियां बहुत ही मधुर होती है। इस जुदाईगी में ही परम धाम के सुखों का रस लेना है। इस प्रकरण में एक बहुत ही ऊंची बात कही गई है, मोको धनिये दिखाइया सब इश्क चौदे तबक, इत जरा ना बिना इश्क अपना ऐसा दिखाया हक। सब इश्क चौदे तबक, मोको धनिये दिखाइया सब इश्क चौदे तबक। पूरी वाणी में आपने क्या पढ़ा है कि 14 तबक निराकार से उत्पन्न हुआ है। शून्य थे जैसे जल पतासा सो शून्य मात समाई। ग्रंथन में स्पष्ट कर दिया है। पानी का बुलबुला जिस तरह से पानी में समाप्त हो जाता है 14 लोकों का ब्रह्मांड, वैसे ही महाप्रलय में महाशून्य में समाप्त हो जाने वाला है। वाणी यहां कह रही है, मोको धनिये दिखाइया सब इश्क 14 तबक। सारा ब्रह्मांड इश्क में ही दिख रहा है। लेकिन यदि हम वाणी को अंतरात्मा की पुकार ने को की अवहेलना कर देते हैं तो वाणी के कथनों में हमें विरोधाभास लगेगा। लेकिन विरोधाभास नहीं है। सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के हक आप फांसी करे सो। हमारे पास इश्क नहीं है और आज जिसे हम इश्क जैसे
दोपहर के समय की चर्चा में मैंने बोला था, हम राज्य से इश्क तो मांगते हैं, इश्क दीजियो मोए आपनो, मेरा यही सो मुद्दा है। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदा है। ये मांग है हमारी। कौन मांग करेगा? जिसका विवेक जागृत होगा, जिसके अंदर तारतम वाणी का प्रकाश होगा, वही इस संसार में खुदा नहीं कहलाना चाहेगा, लेकिन राज्य का इश्क मांगेगा। आगे वाणी कह रही है, जो देते हमको इश्क तो क्यों सके हम गाए। दिल इश्क पहुंचे, दिल अर्श पहुंचे रूह इसके, दिल अर्श पहुंचे रूह इसके, तो क्यों इतरही और हो जाए। सभी चौपाइयों में लग रहा है कि कितनी उल्टी बातें कही गई, एक चौपाई दूसरे को काट रही है ऐसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। हर कोई इश्क मांगता है। जितने सुंदर साथ बैठे हैं सब राज्य का दर्शन चाहते हैं। सब तो नहीं चाहते, कुछ चाहते हैं। शर्त रखते हैं कि राज्य यदि थोड़ी सी झलक दिखा देते तो हम चितवनी करना शुरू कर देते। इसमें भी शर्त, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है व्यापार की। हमारे पास समर्पण नहीं, हमारा विश्वास टकमगाता रहता है। हम चितवनी तब करेंगे जब राज्य झलक दिखाएंगे। राज्य तो बहुत कुछ दिखा देते हैं, हमारी आंखें माया की हैं, इसलिए वो देख नहीं पाती। वाणी क्या कहती है? श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क का पल पल मेहर करत। हर पल हमारे साथ जो हो रहा है उसमें राज्य की मेहर है, राज्य का इश्क है। पल पल मेहर करत। आप मेहर सागर का गोटा पढ़िए चाहे न पढ़िए, राज्य की मेहर पल पल बरस रही है। कमी क्या है? सावन भादों की बरसात हो रही हो, घड़े को उल्टा लटका दीजिए, पानी कितना जाएगा? हमारा मुख उल्टा लटका हुआ है क्योंकि हमने अपनी आत्मा को परात्मा के भावों में नहीं जोड़ा है। हमने जीव के और शरीर के भावों में, संसार के भावों में स्वयं को बना रखा है। हम चौपाइयाँ जरूर पढ़ लेते हैं, आंखें बंद कर राज्य का ध्यान भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बिना समर्पण के। देखिए, ध्यान किसका लगेगा? जिसका अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, अटूट पुरुषार्थ होगा, उसी का ध्यान लग सकता है, अन्यथा नहीं लगेगा। आपको अपने हृदय की शुष्कता, संसार की वासनाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति का परित्याग करना ही पड़ेगा। जिसने अपने तन को स्थिर कर लिया, मन को स्थिर कर लिया, शरीर से परे हो गया, अपने हृदय को राज्य को सौंप दिया, उसके हृदय में तो इश्क का रस आएगा ही। कमियां हमारी, हम दोष देते हैं राज्य पर। अभी मैंने कहा था कि जो देते हमको इश्क तो क्यों सके हम गाए। तो हमसे बोला नहीं जाएगा। इश्क की भाषा मुख होती है, इश्क में बोला नहीं जा सकता, वाणी का गायन नहीं हो सकता, जागनी नहीं हो सकती। दिल अर्श पहुंचे रूह इसके, तो इत क्यों रही हो जो हो जाए। दिल अर्श पहुंचे रूह इसके। हम दिल ही धनी का अर्श है, और इसमें अपने प्रीतम का साक्षात्कार किया जा सकता है। किसके द्वारा? इश्क के द्वारा। वाणी कहती है कि लाओ प्यार करो दीदार। प्रेम लाओ तो राज्य का तुम्हें दीदार होगा। प्रेम है नहीं तो दर्शन कहां से हो? सबके अंदर प्रेम आ जाए परम धाम का, तो सबको यहीं बैठे बैठे परम धाम का दर्शन हो जाए। दिल अर्श पहुंचे रूह इसके, तो इत क्यों रही और रूह हो जाए। सबके अंदर प्रेम हो जाएगा तो सभी एक पल में जग जाएंगे, फिर तो ये जागनी लीला ही समाप्त हो जाएगी। एक तर्क है, ऐसा नहीं कि ये अंतिम कथन है, ये बात प्रस्तुत की जा रही है। जो देते हमको इश्क तो क्यों सके हम गाए। यदि हमें ज्ञान की चर्चा करनी है तो इश्क नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये अर्थ ये नहीं है कि इश्क की लीला होती ही नहीं। देखिए, आप जब भोजन करते हैं तो आपके भोजन में क्या होता है? अचार भी होता है, नमकीन भी होता है, मिर्च भी होता है, मिठाई भी होती है। क्या नमक और मिठाई को एक साथ आप कौर में डालते हैं? पहले नमकीन चीज खाएंगे, फिर स्वाद देने के लिए मीठी चीज खाएंगे, फिर खटाई की कोई चटनी होगी तो उसको खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मिठाई के अंदर नमक भी डाल दे और खटाई भी डाल दे और अचार भी मिस लें और खाने लगे।
ऐसा संसार में आपने कभी देखा है? मिठाई में अचार को मिस कर और नमक डालकर खाते हुए? कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। तो वैसे ही समझिए, महामती को विरह में तड़पाया, इश्क का रस दिया, प्रीतम का दीदार मिला, गए थे मेराज, हफ्से से लौटते हैं श्री राज बनकर, उनके तन से परम धाम की वाणी का रस प्रवाहित होने लगा। लेकिन जब चर्चा करते हैं, इल्म का प्रवाह बह रहा है, लेकिन वो इल्म बुद्धि का इल्म नहीं है, इश्क में इल्म है। जब इल्म की लीला हो रही है तो इश्क की लीला नहीं हो रही है, जब इश्क की लीला हो रही है तो इल्म की लीला नहीं हो रही है। हफ्से में श्री जी प्रवचन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका हृदय प्रेम में डूबा हुआ है, मेराज का, महामती का। लेकिन वहां प्रेम की लीला है, विरह की लीला है, इश्क की लीला। और जब जगाने के लिए जयराम कंसारा के यहाँ जाते हैं, हरिद्वार में आचार्यों से सहस्त्रार्थ करते हैं, तो वहां इल्म की लीला हो रही है। इश्क ही इल्म है, इल्म ही इश्क है, सब कुछ है। उसी तरह से इस चौपाई की संगति लगानी पड़ेगी। अब एक प्रश्न ये होता है कि मोको धनिये दिखाइए सब इश्क 14 तबक, सारे 14 लोगों के ब्रह्मांड में इश्क ही इश्क मुझे राजी ने दिखा दिया। क्या बात सही लगती है आपको? आप बताइए। सुंदर साथ के बीच में बैठ जाइए, पहले तो खूब गले मिलेंगे, खूब प्रेम की बातें करेंगे, थोड़ी देर के बाद निंदा का रस प्रवाहित शुरू हो जाएगा। वो बहुत खराब है, वो खराब है, मेरे से बैर रखता है। कोई किसी को पीठ पीछे अच्छा कहने के लिए राजी ही नहीं होता। वाणी कह रही है कि हुआ इश्क 14 तबक, इश्क 14 तबक, सारा 14 लोगों का ब्रह्मांड इश्कमय कैसे दिख रहा है? क्योंकि हमारी अंतर्दृष्टि खुली नहीं है, बाएं आंखों से देख रहे हैं। राग द्वेष किसके लक्षण है? जीव के। सत्व रजतम के ब्रह्मांड में हमारा अंतःकरण राग द्वेष सुख दुख के बंधनों से घिरा हुआ है। हमारे जीव की जो वासनाएं हैं, चित्त में जो जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं, जिससे पूरी हो जाती है वो हमें प्रिय लगने लगता है, उससे राग होता है। नहीं पूरी होती है तो द्वेष का कारण बन जाता है कि उसके कारण हमारा इतना धन का नुकसान हो गया, उनके कारण हमारी बेइज्जती हो गई, हम पैर ले लेते हैं। ये किसके धर्म है? जीव के। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। हम अंतःकरण से परे हो गए, जीव से परे हो गए, हमारी आत्मा परात्मा के भाव में रहने लगे। और राज्य की मेहर से यदि हमारी अंतर्दृष्टि खुल गई तो क्या लगेगा? आप कहते हैं सो तो अब जाहिर वे सव्यत वतन से। वाणी कहती है तारतम लई श्री राज पधारिया, थयु ते सर्वने जान, सखियों कहें अमे आवीने मलसो मलिया ते मूल आधार। मूल संबंध के कारण प्रीतम हमें मिले हैं, जो तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर के आए हैं। और वही अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में परम धाम की वाणी का अवतरण करा रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि माया के संसार में एक तरफ कहा जाता है कि जो इश्क का स्वरूप है इस संसार में आ ही नहीं सकता, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राज्य हमें 14 लोगों को इश्क में ही दिखा देंगे। क्या ये सपने का संसार इश्क में ही हो सकता है? एक तरह से कई प्रश्न है। वाणी कहती है कि कंकरी उड़ावे अर्ज की है जो 14 तबक। एक कंकरी परम धाम के आ जाए तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो अक्षरातीत कैसे आए हैं? नूरी स्वरूप से नहीं आए हैं, आवेश स्वरूप से आए हैं। सविध वतन सहित वाणी में क्या कहा है? तब हार के धनिय बिचारिया, मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्थंग, फेर बैठे माहे आसन कर, महामती हृदय अपंग। महामती का टूटा हुआ हृदय था, उस टूटे हुए हृदय में अक्षरातीत आसन जमा कर बैठ गए। फिर बैठे माहे आसन कर, आसन लगाकर बैठ गए कि इसी तन से सारी जागने लीला करनी है, इसी तन को छोड़कर अब जाना नहीं है। आप सोचिए, आज दिन तक किसी ने इस संसार में अक्षरातीत का कुछ भी ज्ञान नहीं ग्रहण किया था। 14 तब को बका का कोई बोलिया ना एक हरफ। किसी ने परम धाम के बारे में नहीं सुना,
अक्षरातीत के बारे में नहीं सुना। वाणी कहती है, हक तरफ जाने नूर अक्षर और दूजा न जाने कोई। अक्षरातीत की पहचान केवल अक्षर को है, पंचवासनाओं को भी अक्षरातीत की पहचान नहीं है। तो जीव सृष्टि भला अक्षरातीत की पहचान क्या कर सकती थी? और वह अक्षरातीत महामती जी के टूटे हुए हृदय में, टूटे हुए का हृदय, भग्न हृदय का तात्पर्य ऐसा हृदय जिसमें संसार की कोई आसक्ति न रह जाए, उसमें आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये कब होगा? जब हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाए, जब हमें संसार के सारे बंधन समाप्त होने लगे। और ये तब होता है जब राज्य की पूरी मेहर हो। वाणी में इसी तथ्य को कहा है, ये नजर तुम्हें तब खुले जो पूरन करे हक मेहर। राज्य की पूर्ण मेहर, पूरी मेहर जित हक्की तित और कहा चाहित, हक मेहर तित होते जित असल है निस्बत। क्या आपने अपने निस्बत को पहचाना है? मैं कहूं नहीं। आपने तो रटी रटाई बात याद कर ली है कि मैं राज्य की अंगना हूं, मैं परम धाम की आत्मा हूं, मेरी आत्मा ब्रज में आई थी, रास में आई थी। ये तो रटी हुई बातें हैं। आपकी निस्बत किसके साथ है? आपके दिल का संबंध किसके साथ है? आप दिल से जानते हैं। आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? क्या राज्य से करते हैं? क्या आपके हृदय के पूर्ण प्रेम का समर्पण राज्य के लिए है? यदि नहीं है तो आपने निस्बत की तो पहचान नहीं की। इसी मेहर के सागर में कहा गया है कि यदि आपने परात्म का श्रृंगार कर लिया, परात्म के भाव में अपने को डुबो लिया, तो राज्य का इश्क आने लगता है और आपकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है। जो धनी खोले नजर ए। यदि राज्य ने आपकी अंतर्दृष्टि कर दी, ये नजर तुम्हें तब खुले जब पूरन करें हक मेहर, तो एक हक के इश्क बिना और देखो सब जहर। सब कुछ विष लगने लगेगा। विरह की जब अवस्था आती है तो क्या होता है? रतन जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने दाए। विरह की अवस्था में किसी ब्रह्मात्मा को हीरे मोतियों के महलों में रख दीजिए तो उसको लगेगा कि श्मशान है। हम तो अपने ईंट सीमेंट और पत्थरों के बने हुए भवन में खुश हो जाते हैं कि हमें कैसा महल मिल गया है। लगता है कि सारी समय हमें इसी में रहना है। एक दिन मौत आती है, उस हमारे जीव को शरीर से बाहर कर देती है और जिस मकान को हमने बनाया था उसी मकान से हमें को हमारे ही घर वाले, जिनको हम अपना समझते थे, वही ले जा कर के श्मशान में जलाकर राख कर देते हैं। 2-4 दिन आंसू बहा लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। साल में एक बार याद कर लेते हैं कि आज के दिन हमारा धाम गमन हुआ था। ये संसार की कहानी है। हमारे हृदय का अटूट संबंध अक्षरातीत से जुड़ा नहीं है तो अंतर्दृष्टि खुले नहीं। अंतर्दृष्टि जब खुलेगी तो क्या होगा? देखिए, एक राजा था। मैं आपको दृष्टांत देकर के बताता हूं कि सारा ब्रह्मांड इसकमय कैसे लगेगा। एक राजा को हरा रंग बहुत पसंद था। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी, मेरे राज्य में जितने भवन हैं, वाहन हैं, वस्त्र हैं, सबको केवल हरे रंग में रंगना होगा। मंत्री राजा के सामने क्या बोले? काम शुरू हो गया, लेकिन कहां से इतना रंग लाया जाए? मंत्री ने सोचा कि कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि महाराज का आदेश है जो संभव ही नहीं पूरा हो सकता। उसने कहा कि महाराज, मेरे पास एक तरीका है, इतना रंग तो कहीं भी नहीं मिल सकता। मैं ऐसा एक प्रयोग करूंगा कि आपको हर वस्तु हरी ही हरी दिखेगी। राजा ने कहा कि क्या करो? उसने हरे रंग का एक चश्मा ला कर दे दिया। कहा कि राजा साहब, पहन कर देखिए, आपको हर वस्तु हरी ही दिखाई पड़ेगी और जो रंगने का खर्चा था वो भी बच जाएगा। राजा भी खुश, क्योंकि राजाओं को तो चाहिए प्रशंसा। यदि मंत्री उसी समय कह देता कि असंभव है तो गर्दन कट जाती। और राजा ने जैसे ही चश्मा पहना, हर वस्तु हरी दिखने लगी। मंत्री को पुरस्कार भी मिल गया। यही करना है हमें अपनी अंतर्दृष्टि को खोलना है। अंतर्दृष्टि कब खुलेगी? परात्म के भाव में डूबने पर। परात्म के श्रृंगार
से आप अपनी आत्मा को अलंकृत कीजिए। विरह का श्रृंगार हो, एकत्व का श्रृंगार हो, इल्म का श्रृंगार हो, इश्क का श्रृंगार हो, इस अपनी आत्मा को श्रृंगारित जब कर लेते हैं तब हमें रिझाने का अवसर प्राप्त होता है। इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। राजी नूरी तन, नूरी स्वरूप वाले हैं, उस स्वरूप से इस संसार में आना संभव नहीं, क्योंकि ये नियम के विपरीत होगा। राज्य अपने बनाए हुए नियम को नहीं तोड़ सकते, लेकिन आवेश स्वरूप से आते हैं। जो परम धाम में जितना सौंदर्य है, जितना तेज है, वही स्वरूप हमको दिखाई देगा। आपके मन में संशय होगा कि कैसे संभव है। इसी कारण जैसे सूर्य को आप नंगी आंखों से देखिए तो आपकी आंखें अंधी हो सकती हैं। इसी सूर्य की पिक्चर बनाकर टीवी में लगा दीजिए तो ऐसे ही दागता हुआ सूरज दिखेगा। आप पर्दे पर देखते रहिए, आपकी आंखों को कुछ नहीं होगा। वैसे ही अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से देवचंद जी को दर्शन देते हैं, उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं। आपके लिए भी सुनना अवसर है कि आप राज्य का दीदार कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रेम की नजर खोलनी पड़ेगी। और उस प्रेम को पाने के लिए पहली शर्त क्या है? मार्फत देवे इसके हवे दीदार, इसके मिलिए हक्सों, इसके खुले पटद्वार। माया का पर्दा हट जाए, इसके मिलिए हक्सों। मारिफत का इल्म आएगा, वाणी के यथार्थ ज्ञान की आपको जब पहचान होगी, तारतम्य वाणी के प्रकाश में अक्षरातीत के स्वरूप को आप जानेंगे, तो आपके अंदर अटूट विश्वास पैदा होगा। अटूट विश्वास किसमें परिवर्तित होगा? अटूट समर्पण में। अटूट समर्पण विरह की तरफ ले जाएगा, और अटूट विरह आपको अटूट प्रेम, एकनिष्ठ प्रेम में ले जाएगा। और वही प्रेम आपको अपने अंतरात्मा में प्रीतम का साक्षात्कार कर देगा। जिस दृष्टि से आपने प्रीतम को देखा है, तो आपकी दृष्टि में क्या बढ़ जाएगा? वही प्रेम। और जब उसी दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा? आपको सब कुछ इश्कमयी दिखने लगेगा। सारा ब्रह्मांड, राग द्वेष के बंधन नहीं रहेंगे। आप सोचेंगे कि कैसे होगा? मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब आपकी ये आदत थी कि चार लोगों के बीच में बैठकर निंदा करते थे तो आपको बहुत अच्छा लगता था। जब तक आप किसी को बुरा नहीं कर लेते थे, भोजन नहीं पचता था। यदि आपने चितवनी में अपने को डुबो दिया, साधनाओं से अपने मन को निर्मल कर लिया, तो यदि आपके सामने कोई किसी के निरर्थक बुराई भी करता है तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। कोई आपका बुरा भी करता है तो आप उसको बुरा नहीं कहते, क्योंकि आप इन सारे बंधनों को पार कर चुके हैं। जो आपके दिल में है वही तो क्रियान्वित होगा। इसलिए जिसने अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसा लिया है, जिन आंखों से प्रीतम को देखा जाता है, उन्हीं आंखों से इस झूठे संसार को देखने के बाद जैसे हरे रंग का चश्मा चढ़ाने पर हर वस्तु हरी दिखने लगती है, उसी तरह से सब मोको धनिये दिखाइया, सब इश्क चौदे तबक, ये सारा ब्रह्मांड इश्क में ही दिखेगा। और यदि वह स्थिति प्राप्त नहीं होती है तो देखिए, मनुष्य के रक्त का प्यासा है, धन का प्यासा है, दूसरों को रुलाकर अपना पेट भरने की तरफ बढ़ता है। देखते हैं ना, चोर डकैत क्या करते हैं? कोई राही जा रहा है, उसको चाकू मार देते हैं, गोली मार देते हैं, उसका धन लूट लेते हैं। उसको कितनी पीड़ा हो रही है, इससे कोई लेना देना। किंतु एक कोमल हृदय दूसरों को खिलाए बिना खा नहीं सकता, दूसरों को हंसाए बिना हंस नहीं सकता। परम धाम की आत्माओं के लिए यही कहा गया है। आपका प्रीतम कहाँ है? यदि मैं पूछूं कि राज्य कहाँ है तो क्या उत्तर देंगे? कोई कहेगा कि मूल मिलावे में निराकार के पार थे, तीन पार के पार। ये तो वाणी में लिखा है। पूरी वाणी को एक वाक्य में लिखने के लिए मैं पूछूं तो आप क्या लिखेंगे? एक वाक्य होगा, हक नजीक से रख से। राजीव प्राण की नली से भी निकट है। ये हमें बातें तो परम धाम में मालूम नहीं थी। न श्यामा जी को मालूम थी, न सखियों को मालूम थी, किसी को नहीं मालूम। हम कौन है? मैं पूछूं आप कौन है तो आप क्या उत्तर देंगे?
आप शरीर का परिचय दे सकते हैं। बहुत कहेंगे हम आत्मा है। आपकी आत्मा क्या है? परात्मा की नजर। परात्मा क्या है? राज्य का अंग, राज्य का तन। रूहों की जो शोभा है वो वही तो नीर सागर है। राज्य के सौंदर्य की कांति है। राज्य का ही स्वरूप सखियों के रूप में लीला कर रहा है, और उनकी नजर जब इस संसार में भी आई है तो परात्मा का प्रतिबिंब हमारी आत्मा है, और आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम बसते हैं। क्योंकि हमारी दृष्टि अपने धाम हृदय में नहीं जाती तो हम संसार को देखने लगते हैं। हमें लगता है कि राज्य बहुत दूर है। वेद ने एक मंत्र में कहा था कि वह इतना दूर है, तद उ दूर है, तद ए अंतिका। वह इतना दूर है कि मनुष्य की बुद्धि पार नहीं पा सकती, और इतना निकट है कि मनुष्य जान भी नहीं सकता कि यो आत्मा तिष्ठति अंतरो यम आत्मा न वेद। जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से है, जिसका उसको पता नहीं। देखिए, देवचंद जी 11 वर्ष की अवस्था में सोचते हैं कि मैं कौन कहां से आया। 16 वर्ष की अवस्था में बारात के पीछे पीछे जाते हैं तो पठान के भेष में दर्शन होता है। 26 वर्ष की अवस्था में चितवनी के रूप में दर्शन होता है। 40 वर्ष की अवस्था में प्रत्यक्ष दर्शन होता है। वहां भी तक में कहा गया कि अंदर तुम्हारे आकार के आय के बैठे हैं, मैं तुम्हारे अंदर बैठूंगा। तो ये 40 वर्ष तक राजी क्या करते रहे? क्योंकि वाणी तो कह रही है कि हमको खेल दिखावन काज हमसु आगू आई श्री राज। तो राज्य सखियों को यहां लाकर परम धाम तो फिर भाग नहीं गए। राज्य हर पल साथ है। इंद्रावती जी के अंदर भी बैठे हैं। इंद्रावती जी की आत्मा विरह कर रही है, हृदय विरह कर रहा है। देवचंद जी के अंदर बैठे हैं, लेकिन देवचंद जी भी भाग रहे हैं। पिया तो को मैं बहुविध खोजिया, छोड़ धंधा सब और। किसी को पता नहीं कि हमारे हक नजीक से रेख से राज्य हमारे प्राण की नली से निकट है। यह तारतम वाणी बताती है। तारतम वाणी आपको इस माया में राज्य के स्वरूप की पहचान कराती है। इसलिए कहना पड़ता है कि इस संसार में ये नजर तुम्हें तब खुले जो पूरन करे हक मेहर, तो एक हक के इश्क बिना और सब देखो जहर। 14 लोगों को इश्क में ही देखना है तो आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में इश्क के सागर को देखना पड़ेगा। अभी मैंने कहा था नूर ही इश्क है, नूर ही उल्लास है, नूर ही प्रेम है, नूर ही आनंद है, नूर ही जीवन है, नूर ही तेज है, नूर ही ज्योति है। नूर की व्याख्या यही होती है। पूरा परम धाम, जैसे युगलदास जी ने ये रसानंद सागर में एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब सखियां सागरों की यात्रा में चलती हैं लीला रूप में, तो पशु पक्षी भी सोचते हैं, जो जमीन पर चलने वाले, यहाँ के भाव से समझिए कि हम भी चलें। सोचते हैं कि वो तो सुखपाल में सखियां जा रही हैं, हम कैसे पहुंचेंगे। उनके सामने मानिक पहाड़ आता है, पुखराज पहाड़ आ जाता है, तो जानते हैं क्या होता है। अब पुखराज के ऊपर चढ़कर जाएंगे तब तो बहुत बड़ी समस्या है। मानिक पहाड़ भी बहुत ऊंचा है। मानिक पहाड़ के एक थंबे में ही पूरा आपका रंगमहल समा जाएगा, इतना मानिक पहाड़ है। पुखराज की जो चांदनी है वो तो बहुत ऊंची है। पशु पक्षी जमीन के पशु कैसे पार करेंगे। पल भर के चौथाई हिस्से में मानिक पहाड़ और पुखराज धरती पर समा जाते हैं। उनका लेवल शून्य हो जाता है। जैसे पुखराज था ही नहीं, मानिक पहाड़ था ही नहीं, और जैसे वो गुजर जाते हैं मानिक पहाड़ पूरा खड़ा दिखने लगता है, पुखराज पुनः खड़ा दिखने लगता है। तो माणिक और पुखराज पहाड़ ये माया के पहाड़ नहीं है। माणिक के रूप में स्वयं राज्य है, पुखराज के रूप में स्वयं राज्य है, यमुना जी के रूप में स्वयं राज्य है, पशु पक्षी के रूप में स्वयं राज्य है। वही नूर ही तो लीला कर रहा है। नूर ही इसके के रूप में, नूर ही सभी रूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है। जिन आंखों से आपने अपने प्राणेश्वर का दर्शन किया है अपनी आत्मा के धाम हृदय में, जिस आपने अपनी आत्मा के धाम हृदय में
नख से सिख तक युगल स्वरूप को देखने के साथ साथ 25 पक्षों को दर्शन किया है। जब वे आंखें संसार की तरफ, माया की आंखें नहीं, इन माया की आंखों से देखने पर पुनः ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि माया की आंखें अंतःकरण से संचालित होती है। अंतर्दृष्टि देखेंगे तो पूरा संसार इश्क में ही लगेगा। राज्य ऊपर की बाह्य दृष्टि देखेंगे तो जो कष्ट मिलता है उसमें लगता है कि राज्य को ये कष्ट हमें नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब अंतर्दृष्टि देखेंगे तो लगता है कि यदि राज्य ने ऐसा नहीं किया होता तो हमें ये चरण कमल नहीं मिल पाते। कहत का अलावत तुम, एक करत करावत तुम। जो कुछ होता है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा, जो कुछ होने वाला है, सब कुछ राज्य की लीला का आधार है। उनकी हर लीला में प्रेम है। आप सुगंधित फूल को पैरों से मसल दीजिए तो आपके पैरों में भी वो सुगंध छोड़ जाता है। अक्षरातीत तो अनंत इश्क के सागर हैं। इश्क का स्वरूप इश्क की ही लीला कर सकता है, दुख की लीला नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य के पास दुख है नहीं। माया में जो दुख आपको मिलेगा उस दुख का एक रहस्य होगा संसार की यथार्थता को समझना। संसार के मोह के बंधनों से आपको मुक्त करने के लिए, संसार की वास्तविकता को दर्शाने के लिए कुछ कष्ट मिलते हैं। इन कष्टों में मुस्कुराना सीखिए। आनंदे रोता रमिए एम, जेना ते लक्षण कहिए प्रेम। ये राज की चौपाई है। विरह की लीला हो रही है, श्री कृष्ण का स्वरूप दिख नहीं रहा है। कहा जाता है कि देखो ब्रज की लीला में श्री कृष्ण ने जो जो किया है वो काम करो। आनंदे रोता रमिए एम, रोते हुए खेल करो। कैसे संभव है? खेल तो तब हो, नाटक की लीला ब्रज की तो तब दोहराई जाए जब हृदय में उल्लास हो। कृष्ण दिख नहीं रहे हैं, उनके साथ रास भी करनी है, खेलना कूदना है, ये संभव नहीं होगा, लेकिन यही करना पड़ेगा। माया के कष्ट आपके जीव को प्रभावित कर रहे हैं, उनसे विचलित ना होइए। आप समझिए कि आप और सुख और दुख से, पाप और पुण्य से, राग और द्वेष से सबसे परे हैं आपकी आत्मा का स्वरूप। ये जीव के लिए सुख और दुख है, जीव के लिए राग और द्वेष है, जीव के लिए जन्म और मरण है। आप सबसे परे हैं। आप कौन है? अक्षरातीत के अंग हैं, अक्षरातीत के स्वरूप हैं। आप में और अक्षरातीत में कोई अंतर नहीं रह गया। जब इन भावों में भावित रहकर राज्य की तरह प्रेम के कदम बढ़ाएंगे, एक कदम आप बढ़ाएंगे, 10 कदम राज्य बढ़ाएंगे। एक बार आप पुकारेंगे, 100 बार, 10 बार राज्य जी जी कहकर पुकारेंगे। साथ करना क्या होता है? मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दो। वैसे तो मेरा समय पूरा होने वाला है, लेकिन जब मौसम ठंडा हो और सुंदर साथ शांति बनाए रखने की कृपा करें तो ऐसी चर्चा में लगता है कि कई घंटे भी बोलें कोई परेशानी नहीं होती। किंतु यदि सागर श्रृंगार की चर्चा के समय यदि खटपट होती है, किसी की आवाज़ आती है, तो चर्चा करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। यह वैसे ही होता है। किसी चित्रकार के चित्रकार को दुखी करना है तो उससे बहस करने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। उसके बनाए हुए चित्र का उसके सामने अपमान कर दीजिए, उसका हृदय अपने ही टूट जाएगा, क्योंकि चित्र में ही उसका हृदय फैला होता है। इसलिए आपको धन्यवाद कि आप शांत होकर के बैठे हैं। कई बार जागरण यात्रा में मुझे बहुत ये दिन देखने पड़ते थे। सागर श्रृंगार की चर्चा के समय कोई शोर कर रहा है आगे कहीं कहीं, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर चर्चा करनी होती है। उस समय हृदय बहुत व्यथित होता है। वही बात मैं कह रहा था, साथ करना किसको कहते हैं? एक होता है जैसे कर्मकांड की भक्ति, आप जानते हैं, जप कर लिया। जप करने वाले सोचते हैं कि हमने इतनी बार महामंत्र का जप कर लिया तो राजी, तो हमारे बंधन में आ गए। 1 करोड़ जप कर लेंगे तो एक सज्जन थे विद्वान, अब वो बाहर रहते हैं, कहते हैं कि आपको वाक सिद्धि मिल जाएगी। 1 करोड़ बार महामंत्र के जप से यदि वाक सिद्धि मिलती है तो उसे क्या लाभ है? ये तो खोदा पार निकली चुईया। दूसरा वर्ग है, वाणी का चिंतन करता है, चितवनी में रहता है, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं, तो निकट न आवे नाथ जी, बस यही कहा जा सकता है। एक चौपाई आती है, मैं देखूं
हक पुतलियों हक देखे मेरी पुतली। जब आप किसी की तरफ देखते हैं तो उसकी आंखों में आपको अपनी पुतलियां देखेंगी और वह आपकी आंखों में अपनी पुतलियों को देखता है। तो कुछ सुंदर साथ उत्तर भारत के ऐसे हुए जिन्होंने एक दूसरे की तरफ देखने को ही इश्क की लीला मान लिया। ये माया की सृष्टि में नहीं होता, परम धाम के बाद में। परम धाम में अक्षरातीत के हृदय का प्रेम ब्रह्मात्माओं के हृदय में प्रवेश होता है। नैनो नयन मिलाए के अमीर रस सिचत अपने अंग रुए जान के नेह नए नए उपजावत। इस संसार में कब होगा? आप चितौनी में डूब जाइए, परात्म के श्रृंगार में, परात्म के भावों से आप अपनी आत्मा के नेत्रों से देखिए। राज्य की कृपा से आपको वो अंतर्दृष्टि मिल जाएगी कि आप राज्य के नेत्रों की पुतलियों में देख सकते हैं और आपके लिए मार्फत का दरवाजा खुल सकता है। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए शरीर को गलाना पड़ता है, वासनाओं से निवृत्त होना पड़ता है, शरीर भाव संसार से परे होना पड़ता है। तो परिणाम क्या होगा? जो सहूर करो तुम दिल से खेल में किए बेशक, तो फुर्सत न पाओ दम की सुख इश्क गिनते हक। यदि हम इस मंजिल पर चल पाते हैं तो क्या होगा? फुर्सत न पाओ दम की सुख इश्क गिनते हक। राज्य इश्क का इतना सुख देंगे आपको कि आपको गिनने की सामर्थ्य, उसका आकलन करने की सामर्थ्य नहीं रह पाएगी। हम रोते हैं क्योंकि हमारी अंतर्दृष्टि खुली नहीं होती, जीव भाव हमारा समाप्त हुआ नहीं होता। हम दोष दे देते हैं कि राज्य हमें माया के संसार में क्यों लाए। लेकिन याद रखें, मारिफत में प्रवेश का दरवाजा केवल इस जागनी ब्रह्मांड में खुल सकता है। परम धाम में अनादिकाल से सभी लीला करते रहे। पांचवी भूमिका आप जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? शयन की लीला। शयन नहीं होता। परम धाम में कोई सो जाए, हम माया के संसार में सोते हैं तो खर्राटे भरने लगते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं। परम धाम में ऐसा नहीं होता कि खर्राटे आए और सोने लगे। सेवा पूजा में तो सब कहा जाता है कि जो पहिया बोली जाती हैं आप सब जानते हैं। पांचवी भूमिका में क्या होता है? मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। राज्य अपने हृदय का प्रेम ब्रह्मात्माओं में उड़ेलते उड़ेलते लीला रूप में आशिक के रूप में उड़ेलते हैं तो मासूक बन जाते हैं। और जो ब्रह्मात्मा होती है राज्य का प्रेम ले लेते लेते वो आशिक बन जाती है। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। ए हुक्मे इलम दृढ़ क्या रो अजून क्यों हो टुक टुक। आशिक अपने को भूल गया, मासूक अपने को भूल गया। इसी भूल जाने को पांचवी भूमिका की लीला कहते हैं। और इसमें क्या है? मार्फत के दृष्टि से देखा जाए तो अपने अस्तित्व को मिटा देना होता है। जब आप किसी की पुतली में किसी के नेत्रों में देखेंगे तो उसकी पुतलियों में आपको अपनी पुतली नजर आएगी। मैं देखूं हक पुतलियों, हक देखे मेरी पुतली। आप चितौनी की गहराइयों में देख सकते हैं। ये तब होगा जब राज्य चाहे, अन्यथा राज्य का बाह्य स्वरूप देखकर कोई भी तृप्त हो जाता है। जिसने समर्पण की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं किया वो मारिफत का दरवाजा उसके लिए बंद हो जाता है। हकीकत की अवस्था प्राप्त होती है और जब वह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उस दृष्टि से देखेंगे तो सारा ब्रह्मांड इश्कमयी दिखेगा। उठते बैठते सोते जागते दम न छोड़े मासूक को जाके असल हक निस्बत। ये इश्क का सागर है। अक्षरातीत आए हैं, सविविध वतन सहित आए हैं, सविविध समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अक्षरातीत का स्वरूप देवचंद जी के अंदर विराजमान होकर लीला करता है, महावती जी के अंदर विराजमान होकर लीला करता है। तो आपकी आत्मा के धाम हृदय में है। बस इतना है
कि जो शोभा महामती को मिली है वो आपको नहीं मिल सकती, लेकिन जो सुख महामती ने लिया है वह सुख लेने का अधिकार आपको भी है। इसलिए सटती में कहा है कि मैं वशीकरण मंत्र आपको बताती हूँ, और कोई जो जोरावर सखी हो वो सीख कर आचरण करे, लेकिन मैं दावा करती हूँ कि कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि कोई प्रेम तड़ा पिजड़ा में घालूं हूं थऊ साखने द्राग, कोई अंगूर बनने के लिए तैयार नहीं है, प्रेम के पिंजरे में राज्य को बसाने के लिए तैयार नहीं है। ये तो कर्मकांड की दुनिया है। तुमने माला पहना है कि नहीं, तिलक लगाया है कि नहीं, महामंत्र का जप करते हो कि नहीं, ये परम धाम की ब्रह्मशिष्टियां इन कर्मकांडों के करने के लिए नहीं आई है। ये दास भक्ति है, नौधा भक्ति है, और इसी को आजकल जबरन थोपा जा रहा है कि तुमने ये किया कि नहीं, तुलसी की माला पहनी कि नहीं। कबीर जी ने क्या कहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। हृदय के मन के को तो किसी ने राज्य की तरफ समर्पित नहीं किया, दिल दिया नहीं। गोपियां सारी उम्र गुजर जाती है, बुढ़ापे का तन हो जाता है। राधा की उम्र 80 वर्ष की हो गई है। कोई झूठे कह देता है कि देखो राधा कृष्ण आ गए, राधा में युवावस्था आ जाती है। क्यों? हृदय कृष्ण को दिया है। हम अपने हृदय राज्य को देने के लिए तैयार नहीं है। हम तो कंठियों के बोझ से अपने को दबा देना चाहते हैं, माथे को श्रृंगारित करना चाहते हैं, मंत्र का जप करते हैं, सोचते हैं कि ये प्रेम है। ये प्रेम नहीं, विशुद्ध कर्मकांड है। इश्क का रस लेना है तो इश्क के सागर को अपने हृदय में बसाइए। शरीर से परे होइए, जीव भाव से परे होइए, ब्रह्मांड से परे होइए। अक्षरातीत की शोभा को हृदय में बसाते बसाते उनके हृदय में प्रवेश कर लीजिए। फिर देखिए, आशिक ना आशिक रहे ना मासूक रहे, स्थिति वह बन जाएगी, और परम धाम का अनंत इश्क का स्वाद आपकी आत्मा को मिलता रहेगा। इसलिए महामती जी की आत्मा कहती है, जो जागो सो देखियो मेरी तो निशा भई। अब तो मैं इश्क का रस लेते लेते मैं तृप्त हो गई हूँ। आप में किसी सुंदर साथ की आत्मा जागृत हो तो इसका रसपान करें। और इस पर इश्क के सागर के अंतिम प्रकरण की, इस प्रकरण की जो अंतिम चौपाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मोमिन हो सो समझियो, ए भी तक कहे श्री महावत, अब बात नहीं रही बोलन की, अब बात न रही बोलन की, कहिया चलते जान निस्बत। मैंने परम धाम के मूल संबंध से इश्क की बात कही है कि इश्क का स्वरूप ही नहीं, इश्क का अनंत सागर आया है। हर ब्रह्मात्मा के धाम हृदय में विराजमान है। माया के पर्दे को हटाना है, और हटाने का मार्ग भी रांची ने स्वयं दर्शा दिया है। यहाँ बैठे बैठे इश्क की लज्जत, इश्क का स्वाद लेने का हमारा नैतिक अधिकार है। अब रोने बिलखने का समय नहीं, अपने परात्म का श्रृंगार सजकर खड़े होना है। और इसीलिए कहा है, जो जागो सो देखियो मेरी तो निशा भई। जैसे मैं इंद्रावती की आत्मा तृप्त हो चुकी हूँ, सब सुंदर साध को भी तृप्त होना होगा। लेकिन पहली कसौटी, पुलिस रात कई खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। कर्मकांड का मार्ग और प्रेम का मार्ग, शरीयत और हकीकत का मार्ग कभी एक साथ नहीं चल सकता। जो हकीकत पर चलेगा वही मार्फत पर चलेगा। हकीकत के मार्ग पर चलने के लिए वाणी का ज्ञान पहली प्राथमिकता है। दुर्भाग्य है कि इस समाज से ज्ञान ही दूर कर दिया गया। भागवत के किस्सा कहानियों में सबको डुबो देगा। नागिन के धुन पर उछल कूद के नाच ने सबकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है, और गुजरात में गरबे की धुन ने सबको भ्रमित कर दिया है। हमारी ऊर्जा लगनी चाहिए। जो लो आपा पाने नाखियां आंख मिची त्यारे दूने अवेशरम। ये राज्य को भी चुनौती देने की बात होनी चाहिए। जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो तब आप पाओगे। हमारा प्राणेश्वर हमारे प्राण के नली से भी निकट है, और जो इस जागने ब्रह्मांड में अक्षरातीत को नहीं पाता, उससे बड़ा बदनसीब इस संसार में कोई नहीं है। इश्क का सागर यही कह सकता है। इश्क के सागर में कहीं आपको नहीं मिलेगा। कितने माला का जप किया, कितनी बार पाठ किया, कितनी बार भोग लगाया। जिसको लगाना है वो लगाता करे। जिसको बार केवल सिर पटकना ही सब कुछ है। सिर देना तो कोई नहीं चाहता। दिखावे के लिए पटकने से कुछ लाभ नहीं है। अपना हृदय दीजिए, अपना सिर दे दीजिए। अपने हृदय के प्रेम को
उनके प्रेम में मिला दीजिए। यदि आप चलते हैं वो तो दौड़ता है, आप एक बार पुकारते हैं वो 1000 बार पुकारता है। वो आपका प्राणेश्वर है। जितना आप प्रेम करते हैं उससे करोड़ों अरबों गुना वो आपसे प्रेम करता है। केवल माया की आंखों को हटाकर अंतर की आंखों से देखने की आवश्यकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, सुंदर साथ जो वाणी के रस में डुबकी लगाएगा वो इस रहस्य को अवश्य जानेगा। मैं तो राजी से केवल प्रार्थना करता हूँ कि राज्य सबको कर्मकांड के मार्ग से हटाएं, अपने प्रेम के मार्ग में ले चलें और सबको यहीं बैठे बैठे अपनी आत्मा के धाम हृदय में परम धाम के 25 पक्षों की अनुभूति कराएं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।